गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कबीर की साखियाँ देखेंगे और ये आपकी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की आपको जाति नहीं पूछनी चाहिए, यानी कि सज्जन व्यक्ति से सिर्फ हमें ज्ञान ही लेना चाहिए। जैसे जाति न पूछो साधु की, देखियो साध माने साधु की जाति से हमें कोई मतलब नहीं, पूछ लीजिए ज्ञान, उसका ज्ञानी पूछ लीजिए, यानी ज्ञान ही हमारे लिए काफ़ी है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तलवार का मोल किससे होता है? उसकी धार से, और उसके म्यान से हमें कोई लेना देना नहीं होता, यानी म्यान देखकर तलवार का मोल नहीं किया जा सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति की आपको जाति नहीं उसका ज्ञान लेना चाहिए, उसी प्रकार तलवार का मोल उसकी म्यान से नहीं धार से होता है। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बच्चों आप लिखेंगे, पहले तो आपको लिखना होगा प्रस्तुत पाठ कबीर की साखियाँ भक्तिकालीन काव्य का सुंदर नमूना है। इस पाठ की प्रत्येक साखी में मानव को उसके आसपास के ही उदाहरणों के माध्यम से ज्ञानवर्धक बातें बताने का सफल प्रयास किया गया है। इन साखियों में कवि ने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। इसका सार है यही। फिर आप आगे अर्थ लिखेंगे। कवि लोगों से कहते हैं कि साधु और गुणों जनों से उनकी जाति ना पूछें, उनसे काम तथा ज्ञान की बातें ही पूछें। जैसे हमें म्यान की मजबूती, सुंदरता आदि को छोड़कर गुण की तलवार, यानी तलवार का जो गुण है उसी को देखना चाहिए और तभी उसका मोल करना चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं ना तलवार की धार कितनी तेज है, आप म्यान कितनी भी सुंदर हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों दूसरा कहता है, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कह कभी नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई आपको गाली दे तो आपको पलट कर गाली नहीं देनी चाहिए, यानी कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है, आप मत करिए। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको एक गाली दे रहा है तो आप बदले में आप भी गाली देंगे तो वो एक ही अनेक हो जाएंगी, और आप वहाँ से मतलब अगर आपको कोई गाली दे रहा है और आपने ना गाली नहीं दी और आप वहाँ से चले गए तो वो एक ही रह जाएगी। तो बच्चों ये आपके जीवन में बहुत ही काम आएंगी, इसलिए ये जिनकी जो साखियाँ हैं वो जीवन का उपदेश हैं। ठीक है, जीवन में ये आपके बहुत ही कारगर साबित होंगी, तो इन्हें बहुत ही ढंग से, और अगर आप अपनी लाइफ से इसे जोड़कर लिखेंगे वहाँ पर अर्थ, तो आपको बहुत ही इजी रहेंगे इनके अर्थ लिखने के लिए, क्योंकि इन्होंने सिर्फ समाज में जो चीज़ें देखी और आपकी लाइफ में या आपके जीवन में जो आपके काम आएंगी उन्हीं पर इन्होंने बात करी है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मुनवा तो दहु दसी फिरे, यह तो सुमिरन नाहे। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि आडंबर पूर्ण, जैसे आप कहते हैं राम राम जप रहे हो, मन में कुछ और चल रहा है, माला लेकर राम 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 कर रहे हैं और आपके मन में तो बहुत ही ज़्यादा अजीब ख्याल आ रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि आडंबर पूर्ण भक्ति करने का प्रयास करना बेकार है। मुख में राम और हाथ में माला लेने से ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं होती। माला तो कर में फिरे, यानी हाथ में लेकर माला देखा है ना कि मन में वो चल रहा है और माला फेल रहे हैं, नहीं, और जीभ से भी बोल रहे हैं, यानी जीभ और मुख भी आपका साथ दे रहे हैं राम 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 राम, और दिमाग में खुरापाती आइडियाज़ आ रहे हैं। तो मनवा हो तो दहु दस फिरे, यह तो सुमिरन नाही, और मन है आपका 10 जगह फिर रहा है, तो ये सिमरन यानी ईश्वर भक्ति, यानी आप अगर ऐसा सब कुछ कह रहे हैं और आप चाहें कि मैं ईश्वर भक्ति कर लूँ और ईश्वर को प्राप्त कर लूँ, ऐसा संभव नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट कहता है, कबीर घास ना निंद ये, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं
हमें घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। आप कहेंगे घास का तिनका तो बहुत छोटा होता है, लेकिन आप इनका देखिए क्या इन्होंने खूबसूरती से कहा है कि कबीर जी कहते हैं कि हमें घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो कि हमारे पैरों के नीचे होता है। अगर उड़कर हमारी आँख में लग गया तो जो हमारी बुरी गति होगी, यानी देखते ना आँख में चला जाता है तो आँख कितनी परेशान हो जाती है, हम भी परेशान हो जाते हैं, दुखने लगती है, तो बहुत ख्वारी होगी। ख्वारी मतलब आपको बहुत तकलीफ देगी और आपके दुख का कारण बनेगी। तो आपको एक घास के तिनके के बराबर, घास की भी यानी इतनी छोटी सी भी की कोई चीज़ है तो उसकी भी आप निंदा यानी आप उसकी बुराई नहीं करेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे इसको बच्चों? आप लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि आम आदमी का महत्व प्रतिपादित करते हुए कबीरदास जी ने कहा है कि हमें घास के तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आँख में पड़ने पर वह दुख का कारण बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 5वां कहता है और लास्ट भी है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोय। ठीक है, जग में यानी मनुष्य के स्वभाव कैसा है, मनुष्य के स्वभाव के बारे में यहाँ बात हो रही है और मनुष्य को शांत और विनम्र बने रहने की वो बात कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति का कोई भी दुश्मन नहीं होता। जैसे जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जग में उसका कोई बैरी नहीं है जिसका मन शांत है, या आपा को डारे दे यानी गुस्से को छोड़ दे। जो दया करने वाला है सब उसके प्रशंसनीय होते हैं, यानी उसका कोई बैरी नहीं होता। तो आप कैसे लिखेंगे बच्चों? आप लिखेंगे कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव शांत होना चाहिए और विनम्र बने रहने की सीख देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का कोई भी दुश्मन नहीं होता। आपको ये कैसा लगा? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। आगे मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर और इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।